अरविंद केजरीवाल ये नाम आजकल बहुत चर्चा में है। केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कर्ता धर्ता है। केजरीवाल से मतभेद होने के कारण टीमन्ना उनसे अलग हो गई है। केजरीवाल अब अकेले ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मोर्चा संभाले हुए हैं और इसी के चलते वे आए दिन नए नए खुलासे भी कर रहे हैं, कभी पक्ष पर तो कभी विपक्ष पर। इन खुलासों को जहां कुछ लोगों ने सराहा है, वहीं कुछ लोगों ने केजरीवाल की नीयत पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका युवा वाणी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जीनत। आज हम कुछ सवाल देश की आम जनता के लिए लेके आए हैं। वो क्या समझते हैं? केजरीवाल भारतीय सियासत का नया नाम या समाज सुधार का नया संग्राम? आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये अपने आंदोलन से भटकते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं या भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम ही कर रहे हैं? नहीं, ये अरविंद केजरीवाल जो है पहले तो अन्ना हजारे की टीम में शामिल हुए थे और वो उन्होंने तो इस तरह का आंदोलन किया था कि हम मतलब भ्रष्टाचार को और जन लोकपाल लाएंगे और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे अपनी पार्टी राजनीतिक पार्टी में एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं और उसमें बनाते जा रहे हैं। अब ये लग रहा है कि वो किन मुद्दों के ऊपर रोज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ मतलब बोल रहे हैं, तो अब आगे जाकर के यही लगता है कि ये खुद क्या करेंगे अब जाकर के। अभी वो अपने सिद्धांतों से मैं मानता हूँ कि वो भटक ही रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय बल्कि लोगों पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि एक अच्छी बात है, लोगों की हकीकत उजागर कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना है तो एलिगेशन, किसी पे दोषारोपण करने से बजाय उनको अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। और पॉलिसीज़ बनाने के लिए अगर वो मेहनत करें तो मैं मानता हूँ कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो उनका नारा है और जो उनका बैनर है वो ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाने से साथ साथ उन्हें पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेगी। जब तक वो अन्ना जी के साथ है तब तक तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। अन्ना जी से अलग होने के बाद वो कभी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कभी बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। तो उनको ना एक अपना जो दायरा है उसको सीमित के अपना लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए। इस टाइम वो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक अपनी ना सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी एक पार्टी पूरी की पूरी बनाना चाहते हैं, अपना एक एजेंडा तैयार करना चाहते हैं जिससे वो उनका वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अभी फिलहाल उनकी जो राजनीति लग रही है, रणनीति लग रही है, हमें तो सारी की सारी यही लग रही है। शुरू में ठीक था, लेकिन अब वो धीरे धीरे जैसे ट्रैक पटरी से उतरता जा रहा है उनका। वो अपने मार्ग से हट रहे हैं और एक राजनीतिक पार्टी स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है चरित्र निर्माण, और वह चरित्र निर्माण करने का कार्य नहीं कर रहे हैं, वो चरित्र को ह्रास करने का कार्य कर रहे हैं। चरित्र निर्माण होता है मनुष्य को शिक्षा के द्वारा, जीवन के परिवर्तन के द्वारा, और ये कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। यह तो सभी को मालूम है कि धोती के नीचे सब नंगे होते हैं। किसको नहीं मालूम है? किसको नहीं मालूम है काम कराने के लिए क्लर्क को हमें 10 रुपये 20 रुपये देने पड़ते हैं, नहीं तो 10 बार उसके पास आना जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? वो जो क्लर्क है, मनुष्य है, उसके चरित्र का निर्माण, वह कार्य न करके चरित्र का ह्रास कर रहे हैं, उसको और कीचड़ फैला रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल एक चीज ये भी कह रहे हैं कि यदि वो संसद में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकपाल बिल अभी संसद में पड़ा हुआ है वो कोशिश करेंगे कि उसे पास कर दें। तो आपको क्या लगता है कि उनके एक अरविंद केजरीवाल जी के जाने से वो लोकपाल बिल जो पड़ा हुआ है संसद में, क्या वो पारित हो जाएगा? अकेला चना भार नहीं फोकता, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन में जीतना एक कला है, उसकी एक पद्धति है, उसमें अरविंद केजरीवाल लैग करते हैं, उसके विषय में जानते नहीं हैं। क्या वक्तव्य देने से, खुलासा करने से उनको वोट मिल जाएगा? वोट मिलेगा समाज में कार्य करने से, वह उन्होंने नहीं किया। नहीं, वो बिल अभी पास नहीं होगा जब इतनी बड़ी बड़ी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी हैं, जिनका पूरे संसद के अंदर दोनों का बहुमत बहुत ज़्यादा है। जब उन्हीं के वही पास नहीं कर पा रही है तो अरविंद केजरीवाल अभी से क्या कर पाएंगे उसके बारे में? अभी कुछ नहीं हो पाएगा उसके बारे में।
यानी कि उसमें बहुत वक्त लगेगा। बहुत वक्त लगेगा अभी उसमें। अभी तो बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत की बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है अरविंद केजरीवाल के लिए, अभी बहुत ज़्यादा। एकदम से तो कुछ नहीं होने वाला। जो लोग 15-10 सालों से कोशिश कर रहे हैं वो एकदम से नहीं हुआ, तो अरविंद केजरीवाल के एकदम से जाते से तो होने से रहा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो और तेज़ी से मेहनत कर सकते हैं उसके ऊपर, और अपने दृढ़ निश्चय अगर किसी में हो तो वो तो कामयाब होंगे ही। लेकिन जैसा भारतीय पॉलिटिक्स का भी सिनेरियो बना हुआ है, उसके अंदर लोकपाल बिल पास होना अरविंद केजरीवाल के साथ अभी थोड़ा मुश्किल है। देखो, अगर वो पास करवाते हैं, इसको कोई भी करवाए इसको बिल को पास, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। कांग्रेस ही अच्छा काम करे तो कांग्रेस की वैल्यू ही बढ़ती है। पर ऐसा कोई नहीं है। अब जो भी सीट पे बैठता है वो सारे के सारे अपने वादे और ये सब भूल जाता है, और अपने लिए पैसे जोड़ने में या अपने साथ एक बदमाश कंपनी टाइम लड़के बढ़ के आदमी इकट्ठा करने में लग जाता है। वो देश के लिए कोई काम नहीं करता। वरना आज शीला दीक्षित की सरकार इतने सालों से है, सोनिया गांधी जी इतने टाइम से यहाँ पर हैं, फिर भी काम करने की कोशिश नहीं करते। महंगाई देखो कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। सिलेंडर का इन्होंने नया पंगा डाल दिया। आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा क्या करे, बहुत परेशानी है। तो बिजली का पंगा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इस देश के लिए सोच रहा है, सब सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोच रहे हैं। हमारी नज़र में तो हम तो यही देख रहे हैं फिलहाल, पिछले कई सालों से यही हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको क्या ये तो नहीं लग रहा है कि वो एक पार्टी तैयार कर रहे हैं कि अब अगर आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आप इन दो बड़ी पार्टियों को वोट ना देकर आप मुझे वोट दीजिए, कहीं ना कहीं उसका एक मैदान तैयार करें? आपको क्या ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ, वो खुद अपना ही मैदान तैयार करने में लगे हुए हैं। इसीलिए मतलब वो है ना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अगेंस्ट के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से अपनी पार्टी को अभी तो उन्होंने किया है, और अभी 1 महीने बाद वो कुछ पार्टी का नाम का भी ऐलान करने की सोच रहे हैं। अगर वो पार्टी उनकी बन जाती है, संसद में आ जाते हैं, वो उन आम नेताओं की तरह हो जाएंगे जो हर 5 साल में जब वोट लेना होता है तब तो आके बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वो एक नियुक्त हो जाते हैं तो वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी जो छवि बना रहे हैं, जब वो पार्टी में आ जाएंगे तो क्या उससे मुकर जाएंगे? अरविंद केजरीवाल कोई छवि नहीं बना रहे हैं, वह केवल दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। किसी समाज में रह करके कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। केवल अन्ना हजारे के बल के ऊपर आकर के अनशन करना, लोगों को रिझाने की कोशिश करना, इससे समाज कल्याण नहीं होता। समाज कल्याण होता है समाज में रचनात्मक कार्य करने से। कितने लोगों की सेवा की है उन्होंने, कितने लोगों के पास वो गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े हों, आर्थिक क्षेत्र में किसी की मदद की हो, किसी को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया हो, यह सब कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए सफलता इससे नहीं मिलती। सफलता के चरण, सफलता के सोपान अलग मार्ग रखते हैं। अब ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। देखो, चेंज होना चाहिए। चेंज से क्या होता है, एक डर होता है। अब कांग्रेस है 3 बार से मेजोरिटी में आ गई, डर खत्म हो गया। अब तो इस टाइम वो ना, जिसे कहते हैं गुंडागर्दी, जो रेड करना है कर दिया, जो बढ़ाना है बढ़ा दिया, डर ही खत्म हो गया। चेंज होने से या 2 पार्टियां एक दूसरे का समर्थन में चल रही है, एक दूसरे का उसको डर होता है। हम तो यही कहेंगे 2 पार्टियां बहुमत के साथ हैं, एक दूसरे का डर हो कि देश का जिससे भला हो। जो अपनी पूरी मेजोरिटी से आता है वो फिर देश का भला नहीं करता, वो अपने बारे में ही सोचता रहता है। हमारा तो यही सोचना है सारा का सारा। तो हमने लोगों से जाना कि केजरीवाल के बारे में उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल यदि सत्ता में आए तो सुधार जरूर करेंगे, वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि वे भी और नेताओं की तरह भ्रष्ट हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि केजरीवाल की रणनीति क्या रंग लाएगी।